वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशियज फोर्थ टेस्ट कल खेला जाएगा। ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है और अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इंग्लैंड के हाथ से एशियज सीरीज तो चली गई है, अर्न भी चली गई है। अब उनको यहाँ पर खेलना है क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स बड़े क्रूशल हैं, तो ये दो मैचेस के पॉइंट्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ उनको ये स्टेटमेंट भी देनी होगी कि जिस तरीके से लोग उन पे इस बात की भी तनकीद कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर अच्छा कर सकते थे, और उसके जो जिसे हम कहते हैं हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि जिस तरीके से डे 4 और डे 5 पे उन्होंने थर्ड टेस्ट मैच पे खेला, तो वो आपको नजर आ रहा है कि वो वहां पर इफेक्टिव हो सकते थे। यहाँ पर अगर इस तरीके से अप्रोच लेकर वो पहले 3 टेस्ट मैचेस में खेलते तो वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते थे। अब उनको यहाँ पर इस चीज को प्रूव करना है, लेकिन उनके लिए करना इतना आसान नहीं होगा। पर्टिकुलरली अगर हम उनके बॉलिंग अटैक की बात करें तो वहां पर हम देख रहे थे कि एक ही उस टाइम पर हमें बॉलर नजर आ रहे थे, जोफ्रा आर्चर, जो सक्सेसफुल नजर आ रहे थे। लेकिन अब हमने ये न्यूज सुनी है कि जोफ्रा आर्चर चौथे और पांचवें टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इस टेस्ट मैच के लिए अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की 11 को डिस्कस कर ले तो इंग्लैंड ने दो चेंजेस किए हैं कि ओली पॉप को ड्रॉप करके जेकब बैथल को लाया गया है, और उसके साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने को बताया कि जोफ्रा आर्चर नहीं खेल रहे, गस एटकिंसन को यहाँ पर शामिल किया गया। अब इनका बॉलिंग अटैक देखें तो यहाँ पर लैग कर रहा था वो क्वालिटी और वो सारी चीजें, तो अब उसमें एक जिसे कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है। देखना पड़ेगा यहाँ पर कितनी बॉलिंग करते हैं बेन स्टोक्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी 11 को अगर आप देखें तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होगी देखने वाली कि क्या बैथल 3 पे खेलते हैं, यहाँ पर किसी और को वहां पर 3 पे भेज के बैथल को नीचे नंबर पे खिलाया जाता है। तो इससे पहले सीरीज से पहले लोग ये बात कर रहे थे कि दो तरीके की आपको आरा मिल रही थी कि एक तरीके के लोग कह रहे थे कि बैथल को वहां पर ट्राई करना चाहिए, वो उनको वहां पर बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं और बैटिंग में भी स्टेबिलिटी देते हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि ओली पोप को इतने से तैयार किया गया था और वो वहां पर डिजर्व करते हैं खेलना, तो वो खेले। और इसके अलावा अगर ओली पोप की परफॉर्मेंस होना या ना होना ये सेपरेट बेस है, लेकिन जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली एक ही गलती करके आउट हो रहे थे और वहां पर वो स्टक हो गए थे एक ही चीज पे, तो उनकी चेंज बनती थी और लाइकली चेंज थी कि ये होगी और वो हो भी गई है। तो अब इनको ये देखना है कि ये इनकी बैटिंग लाइन किस तरीके से खेलेगी, कि बैथल किस नंबर पे खेलेंगे। बातें चल रही है कि मे बी स्टोक्स ऊपर आ जाए या जेमी स्मिथ ऊपर आ जाए, तो ये सारी चीजें ये फैसले उन्होंने करने। लेकिन बॉलिंग अटैक देखें तो उनका इनएक्सपीरियंस नजर आता है, जहां पर जॉश टंग है आपके सामने, ब्राइडन कार्स हैं जो ऑलरेडी ब्राइडन कार्स की अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर रन कंटिन्यूसली लीक कर रहे हैं। जॉश टंग ने वहां पर सेकंड इनिंग में अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अब वापस गस एटकिंसन को लाया गया, तो ये चीजें देखनी होगी कि यहाँ पर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और यहाँ पर इस चैलेंज के लिए किस तरीके से राइज करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें दूसरे, तो उन्होंने अपने 12 स्क्वाड का अनाउंस कर दिया, कल 11 को अनाउंस करेंगे पिच को देख के। लेकिन अगर आपको बाकी सारी लाइनअप देखें तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, एज इट इज नजर आ रही है। लेकिन एक चीज आपको देखने को मिलेगी, कल जो चेंज होगी वो उनकी बॉलिंग लाइन में होगी। उनके ऑल पेस अटैक जाएगा, तो डिसाइड ये करना होगा उन्होंने कि उनके कौन से 4 फ्रंट लाइन पेसर्स के साथ वो जाएंगे। ऑब्वियसली कंफर्मेशन तो है कि स्टार बॉलर तो खेलेंगे। जो 2 चेंजेस हुए हैं तो उनमें से ये होगा कि जाइल रिचर्डसन, माइकल नेसर और ब्रेंडन डगेट जो है, इनमें से कोई भी 2 खेलेंगे, कोई एक बाहर बैठेगा। वो सारा सिचुएशन को असेस करके देखेंगे। टॉड मर्फी को जो स्क्वाड में शामिल किया गया था, उनको इस 12 मैन के स्क्वाड में नहीं उन्होंने जिसे कहते हैं नेम किया और उनको यहाँ से बाहर रखा गया। उस्मान ख्वाजा नंबर 5 पे खेलेंगे, ये न्यूज आ गई है। स्टीव स्मिथ अपने वापस आएंगे नंबर 4 पे। ओपनिंग पार्टनरशिप एज इट इज रहेगी, ट्रेविस हेड की और जैक वेदरऑल्ड की। जो क्रिस ग्रीन कैमरन ग्रीन है वो 7 नंबर पे खेलेंगे। तो इस तरीके से उनकी जो है लाइनअप होगी। कल बस सिर्फ ये फैसला करना है कि रिचर्डसन, डगिट और नेसर, इन तीनों में से कौन से 2 पेसर खेलेंगे। ऑल पेस अटैक ले जाएंगे। स्टीव स्मिथ ने बताया कि वहां पर उनको पिच पे ग्रास भी नजर आया है और वो समझ रहे हैं यहाँ पर पेसर जो है वो हेल्पफुल साबित होंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी डिस्कशन ये हुई थी जहां पर उनको लगा था कि ऑल पेस अटैक होने, तो वहां पर उन्होंने नेथन लाइन को भी बिठाया था। तो यहाँ पर इस तरीके से कोई बात नहीं कि टॉड मर्फी की स्किल पे कोई बात नहीं, लेकिन तो जिसे कहते हैं उन्होंने बताया कि प्योरली ये फैसला कंडीशंस को देख कर रहे हैं और वो उस तरीके से जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक अगर देखें तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क अच्छी फॉर्म में है, बॉलन हमने देखा कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर हम इस तरफ जाएं तो अभी इसी सीरीज में अगर हम बात करें तो माइकल नेसर ने 5 विकेट हॉल पहले भी लिया हुआ है। जायल रिचर्डसन अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं, हमने देखा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनका पेस अटैक उनके मुकाबले में फिर भी एक एक्सपीरियंस नजर आ रहा है। और बॉलैंड आप जानते हैं कि एमसीजी में वो किस तरीके से
से बॉलिंग करेंगे और उनका यहाँ पर रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट में उनका रिकॉर्ड अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनका बॉलिंग अटैक आपको अच्छा नज़र आ रहा है। 4 उनके फ्रंट लाइन पेसर होंगे, फिर आप उसमें शामिल कर लें कैमरन ग्रीन को भी, तो वो भी एक उनके पास बॉलिंग ऑप्शन, तो एक ऑल पेस अटैक उनका नज़र आ रहा है। अगर उनको बॉलिंग की कहीं अगर ज़रूरत हुई स्पिनर की, तो वो हमने देखा कि ट्रेविस हेड बॉलिंग कर सकते हैं, तो इस तरीके से, और मार्नस लबुशेन भी अगर उनको बॉलिंग का ऑप्शन चाहिए होगा तो वो उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना ये स्क्वाड उन्होंने बयान किया है। और अगर हम देखें तो वो ये जानते हैं और उनके स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है कि वो 5-0 को यहाँ पर सामने रख के बात कर रहे हैं। यहाँ उनको 3-0 से उनको खुशी नहीं मिली, वो उसको 5-0 तक लेके जाना चाहेंगे। तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि वो ईज़ी आएँगे या वो ज़रा-सा कंप्लेसेंट होके आएँगे। वो बिल्कुल अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे आएँगे और फिर हार्ड आएँगे। इंग्लैंड को अलबत्ता यहाँ पर ये देखना होगा कि वो एक हैवी लॉस 3-0 लॉस उनको ऑलरेडी उनके लिए चीज़ें आप देखें। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की खूबसूरती ये है कि वो डल टेस्ट मैच नहीं होने देती। टेस्ट मैच के अंदर जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए अवेलेबल है स्टिल भी इन 2 मैचेस के पॉइंट्स। तो वो चाहेंगे इस ये पॉइंट्स के हवाले से भी और अपनी एक जिसे कहते हैं कि साख बचाने के लिए और सारी चीज़ें बचाने के लिए उनके लिए क्रूशियल है, क्योंकि 18 टेस्ट मैचेस हो गए, वो नहीं जीते। इनके पास अभी 2 मैचेस और हैं, ये कहीं 20 ना हो जाएँ, और वो चाहेंगे कि उससे पहले ये यहाँ पर एक टेस्ट मैच जीत के जाएँ और बेहतर होगा ये वो 2 जीत जाएँ। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको बताएँगे। इस वीडियो में फिलहाल वक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।